आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। समझ में आ गया कि नहीं? बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो। माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वह शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं टेढ़ टाढ़ मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। और तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी टेढ़ टाढ़ से होता है, काहे नहीं हो जाता है? अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ करें तो आपको इंटरनल पावर को डेवलप करना होगा, और वो खुद से करना होगा। और दो ही तरीके, और कोई तरीका है नहीं। एक ध्यान, एक योग। मोटिवेशन ठीक है, आप कुछ लोग आजकल मोटिवेशन सुनने के आदी हो गए। युवाओं से अपने देश के कहूंगा कि ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर भी थोड़ा होमवर्क करते हैं, कुछ कहानियां सुनाते हैं, अच्छी सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते हैं, उनसे आपको क्लू मिल सकता है। लेकिन मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजा के लिए मोटिवेशन नहीं होता। इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां के लड़के शर्माते नहीं, एंड दैट इज केरला। वहां के लड़के उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, आए ना आए हाथ उठा देते हैं, और उनको आप कुछ भी बोलो वो बुरा ही नहीं मानते। सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं यूपी के लोग, कि लड़कियां बैठी थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे, हमको टारगेट कर रहे थे कि जो बदतमीजी करेगा वो जेल नहीं जाएगा, जहन्नुम जाएगा। माउथ स्पोकन क्लियर कट मैसेज है कि बदतमीजी मत करो। अगर आपके दोस्त नहीं है ना, बहुत भाग्यशाली है। पढ़िए चुपचाप बैठ गए, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागेगी। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। हिंदुस्तान में 91 के बाद जिस लड़के ने मूवी देखी, उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई कि भैया शादी मतलब सुहागरात, शादी मतलब जिम्मेदारी। जान चली जाएगी जब तुम्हारी बीवी ब्यूटी पार्लर जाएगी, तब तुम्हारा किडनी बिक जाएगा। और तुम ही गए थे 100 लोग लेके उसको घर से बुलाने के लिए, घोड़े पे बैठ के गए थे। तुम्हारी औकात नहीं तो स्प्लेंडर पे बैठ के चले आते। लड़की लोग को हमेशा याद रखिए, माँ बाप, अगर आपके माता, 4 पुरुष पे ही भरोसा कीजिएगा ज्यादातर। पिता, भाई, बच्चा, जो आपके बाल बच्चे थे, आपकी माँ जब आगे से जाने के बाद, नहीं तो हस्बैंड। बाकी कोई हमदर्दी दिखा रहा है तो उस हमदर्दी के पीछे मत जाइएगा, कुछ कारण है हमदर्दी के पीछे, लेकिन समझे में नहीं आता इन लोग को। इन लोग को लगता है कि प्यार से 2 बात बोल दिया तो बहुत अच्छा हो गया। जो बोल रहा है, जो इंसान दिखता है, जरूरी नहीं कि वैसा ही रहे। समझ में ही नहीं गया? अगर आपके दोस्त नहीं है ना, बहुत भाग्यशाली है। पढ़िए चुपचाप बैठ गए, एक्सरसाइज करिए, ताकत बढ़ाइए। एक दिन आएगा ना, ये पूरी दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भागेगी। विश्व सुंदरी जो बनते हैं लोग, वो कलर पे नहीं बनते हैं, वो ज्योमेट्रिकल सिमेट्री पे बनते हैं। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री मतलब हमारा दोनों साइड का फेस कितना बैलेंस है, कटिंग मतलब शेप कैसे है, मतलब चेहरे का सेंस क्या है कि नीचे से आके हल्का ये पतला होना चाहिए। किसी किसी के देखिए गोलिया आ जाता है, कोनो मोटा के एकदम गोल हो जाता है। सुंदरता के जो नापने का तरीका है वो मैथमेटिकल है कि ये सिमेट्री है कि नहीं। अगर ऐसा है, सिमेट्री हो रहा है तो उसको सुंदर माना जाता है मैथ में। डायमंड से देख रहे हैं कैसे आते हैं, लेकिन हम लोग जो सुंदरता देखते हैं वो कलर बेस्ड पे कर देते हैं। मैंने टेढ़ो टाढ़ रहेगा, गोर है तो सुंदर, जबकि सुंदरता किसमें होती है? विश्व सुंदरी जिसको दिया जाता है ना, कलर पे नहीं दिया जाता है। किसपे दिया जाता है? मैथमेटिकल ज्योमेट्री पे दिया जाता है। इसलिए देखिएगा ना, कई को एकदम करिया करिया भी विश्व सुंदरी हो जाते हैं। कलर से क्या मतलब है? लेकिन भारत में ना गोरा कलर को अधिक महत्व दिया जाता है, खास करके लड़कियों में। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसा हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। सर, बिहार में कोई भी एग्जाम हो, छात्र एक ही चीज बोलते हैं कि खान सर है ना, तो ये विश्वास बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो जरूर रहता है, लेकिन एक चीज गारंटी देते हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिपाही से लेके हो, चाहे वो यूपीएससी तक में हो, चाहे दरोगा में हो, किसी के लिए पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगा।
जिस तरह से हमें ईश्वर ने पानी दिया है, हवा दिया है, उसी तरह हम लोग का जिम्मेदारी है शिक्षा देना। और आपके पैरों में चप्पल हो ना हो, हम आपके हाथ में किताब जरूर पकड़ा देंगे। पिता जो होगा ना, जब भी बच्चे को लेगा तो कंधा पे बैठाने की कोशिश करेगा या ऊंचाई पे लेगा। ऐसे बच्चे चाहेगा ना कि जहां तक हम देख सके वहां से ज्यादा मेरा बेटा देख सके, यानी जिस कामयाबी तक हम पहुंचे उससे आगे मेरा बेटा जाए। माँ जब भी लेगी ना बच्चे को, आप देखिएगा पुरुषों की टेंडेंसी होगी यहाँ पे, पुरुषों की माँ जब भी बच्चे को लेगी कमर पे लेगी, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, कमर पे बैठा। बाप कहता तकलीफें होना, कंधा पे तो हड्डी न रहता है, अरे तनिषा तकलीफें ना होगा। देख बाबूआ मेला देखो, देहाती देखते देख उन्हें, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ बच्चे को ज्यादा देर तक रखी रहती। ये क्या बोल रहा है शिवम कुमार? सर हम दिल्ली से क्लास कर रहे हैं, एक लगातार बिहार की बुराई कर रहा था, बोल रहा था बिहार में क्या है, तो हम बोल दिए खान सर। बिहार मतलब बुद्धिमता, बिहार मतलब बहादुरी और बिहार मतलब बगावत। एक नाम बताने जा रहा हूं, शायद तुमने कभी नाम पे ध्यान नहीं दिया होगा। रास बिहारी लाल मंडल, नाम सुना है? मधेपुरा से 1911 में जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करूंगा। है कोई महारथी जो मुझसे बात कर सके? तो रास बिहारी लाल मंडल ने हाथ उठाया, बोले तुम फ्रांसीसी में करोगे, मैं फ्रांसीसी में भी तुमसे करूंगा, फारसी में भी करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा और जर्मन में भी करूंगा। वो कौन लोग हैं जो आसानी से सो जाते हैं रात में? वो कौन लोग हैं जिनको 12 घंटे नींद आती है, 14 घंटे? पूरा परिवार अब तो जग जा नालायक, वो कह रहे 1 घंटे और, 14 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है। और किसी इंसान को अगर 12 घंटे नींद आती है, यानी अभी उसने सपने देखे ही नहीं है। सपनों का मतलब है कि हर 4-5 घंटे पे नींद टूट जाती है अपने आप, राइट? क्योंकि बेचैनी होती है कि सपना है, हर 4-5 घंटे में नींद टूट जाएगी। एक पति पत्नी जा रहे थे ट्रेन में, तो अचानक पत्नी को मस्ती सूझी, तो पत्नी ने कहा, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अभी तो पूरी नहीं हुई, आप पहले ही चालू हो गए, सुनो तो सही। तो पति ने कहा, अच्छा ला मेरे को दे। ठीक हो गई? हाँ, फर्क पड़ गया। ट्रेन थोड़ी दूर और आगे गई, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा इधर ला। ठीक हो गया? हाँ। इतने में ऊपर की बर्थ पे 95 साल का बाबा बैठा था। उसने बोला, अरे भैया पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या?